नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम हियर विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द गेट एस्पिरेंट्स, दैट इज द मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गेट कैलकुलेटर विथ द हेल्प ऑफ द लाइव एग्जाम्पल्स। मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, प्रॉब्लम्स direct आपको करवाऊंगा, so that you can get a feel that where it is going to be used and how it is going to be used. Everything I'm going to share in this video with you. So stay tuned and watch this video till the end. And if you are liking it, hit the like button and share this video with all your GATE aspirant friends. So let's begin. तो दोस्त, गेट कैलकुलेटर सबसे पहले हम काम करते हैं दोस्त। गेट कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक गेट कैलकुलेटर ऐप एक्चुअली। जस्ट गो टू द प्ले स्टोर एंड जस्ट टाइप गेट, GATE लिख दिया मैंने। ओके कैलकुलेटर, बट स्टिल आ गया। ओके फाइन, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, यस, डाउनलोड इट, इंस्टॉल, ओके, yeah, now just open it. Yeah, now this interface is ready for you to be used. ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, first thing that you have to notice that firstly, I don't expect that I'm going to cover how to do subtraction, addition and multiplication in GATE calculator. जो हमारे काम का चीज है ज्यादातर थोड़ा, जिसमें लॉग, साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये कैसे यूज होता है एंड कहां पे प्रॉब्लम्स के तहत यूज होता है, वो दैट आई एम गोइंग टू शो यू। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज ऑलवेज यू हैव टू पुट द वैल्यू फर्स्ट फॉलोड बाय द फंक्शन, ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कैसे, साइन 30 डिग्री, log 5, तो यहां पे ऑलवेज आई पुट द फंक्शन फर्स्ट and then the value while writing. But in here actually, in this case of GATE calculator, you have to write the value first followed by the function. This is the main function, main funda, and what is different from the GATE the normal scientific calculator what we use. For example, log 5 आप calculate करना चाहते हो, तो सर क्या करोगे आप? Simply put 5 first followed by log, तो आपको log 5 मिल गया, fine. Similarly, for example, आप calculate करना चाहते हो log 8, तो it's 8 followed by log. This log is log base 10. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेट करना चाहते हो ln 7, तो 7 followed by ln 1.94 जैसे कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर? ln 7 मीन्स व्हाट सर? log base e, ये आप जानते हो, राइट? फाइन। एंड देन कमिंग टू फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंट्स, पावर्स, ठीक है, e to the power 7, तो 7 देन e to the power समथिंग कुछ आ गया, देखो 1096 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट e टू द पावर -7, तो क्या करोगे सर? 7 देन फॉलोड बाय दिस प्लस माइनस, देखो एक साइन है, प्लस माइनस, पुट दैट, ओके, देन e टू द पावर, तो यू विल गेट सम वैल्यू, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, क्या करोगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 8, press that plus minus sign, तो it became -8. Now 10 to the power x, देखो ऑलवेज वैल्यू टू द पावर फंक्शन, मतलब वैल्यू उसके बाद फंक्शन, वैल्यू उसके बाद फंक्शन, तो वैल्यू आपने पुट कर दिया -8, आफ्टर दैट 10 टू द पावर x, देखो एक वैल्यू है 10 टू द पावर x, पुट दैट 1 e टू द पावर -, मतलब e मतलब 10 टू द पावर एक्चुअली 10 टू द पावर -8, ठीक है। Got the concept? This is the basic concepts I'm first of all discussing. After that I'm going to the problem. Stay tuned till the end of the video. जरूर देखना उस वीडियो को एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आप निकालना चाहते हो साइन 30 डिग्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30, नाउ मेक श्योर दैट, देखो देख पा रहे हो यहाँ पे आप कि वंस इट इज रिटन मॉड के बगल में वहां पे लिखा हुआ है डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ देखो रेडियन, तो डिग्री के ऊपर देखो आप ब्लू साइन है, अभी डिग्री पे मार्क है, दैट मींस ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ एंगल्स आर इन डिग्रीज, ओके। कई केसेस में, मेनली केसेस एक्चुअली, फॉर एग्जांपल इन कोसलास थ्योरी टुडे इटसेल्फ आई वाज टीचिंग, दे आर द एंगल यू रिक्वायर, दैट इज in terms of radian you require, right? For example, in setback calculation in highway engineering, वहां पे जो एंगल आपको चाहिए, that angle that you get actually, that is in terms of radian. तो ऐसे ये सब बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, right? So make sure that which unit you want to calculate. Sometimes many people forget how to convert from degree to radian and vice versa. Okay, आप जानते हो डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज दैट, ओके फाइन, आई मल्टीप्लाई 180 बाई पाई,
तो क्यों मैं इतना झंझट करूं? इफ आई ऑलरेडी नो दैट आई वांट द एंगल इन रेडियन, just change the mode to radian. So whatever value you are inputting or whatever value you are getting, that is in terms of radian, and since now it is in degree, so whatever input and output I'm going to get, that is of the angles, that is in terms of degree. 30, उसके बाद मैंने लिखा क्या, साइन मानो, तो आ गया साइन 30, तो जो कि आ गया 0.5. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली मैं निकालना चाहता हूं cos इनवर्स ऑफ 0.5, तो सर पहले वैल्यू ऑलवेज, तो आई एम राइटिंग 0.5. ओके, आफ्टर दैट आई एम राइटिंग सर कॉस इनवर्स कर दिया मैंने, देखो आ गया 60. ठीक है, ये डिग्री में है. अब मानो कि यही एंगल ना तुम्हें रेडियन में चाहिए, फॉर एग्जांपल इन कैलकुलेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द मोड टू रेडियन में कर दिया. नाउ सर यू राइट 0.5, उसके बाद आप कॉस इनवर्स करो, देखो आपका आंसर है 1.047 समथिंग, दैट मींस 1.047 रेडियन इज द वैल्यू एक्चुअली फॉर कॉस इनवर्स 0.5. ठीक है, गॉट द कॉन्सेप्ट, वापस में डिग्री कर दिया. चलो, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें कि एक ही वैल्यू इनपुट के जैसे देते हैं. नाउ सर देयर आर टू फंक्शंस व्हिच आर नॉर्मली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू पुट टू इनपुट्स, दो इनपुट आप देते हो. फॉर एग्जांपल टू वेरी कॉमन फंक्शन, दैट इज x टू द पावर y. फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट 8 to the power 7. तो x to the power y, that means x is 8, y is 7. X is 8, y is 7. Agree everybody? Fine. Just stay tuned. I am just covering the basics. I will come into the problems. X is 8 and y is 7. Fine. Now sir, if x is equal to 8, तो आप x को पहले पुट करोगे, वैल्यू यू ऑलवेज लोगे सर, वैल्यू फर्स्ट देन फंक्शन, तो 8 देन पुट द फंक्शन. यू विल से सर और एक भी तो वैल्यू है, रुको सबर करो, है ना. 8 x to the power y, then followed y, always in the function, then press equal sign. Always whenever you are finding two inputs, जब भी आपको देना पड़ेगा x and y, both inputs whenever you have to give, then first press the x, पहले आप x प्रेस करो, x पुट करो, then write the function, प्रेस द फंक्शन की जो भी फंक्शन आप लेना चाहते हो, उसके बाद y, देन प्रेस द इक्वल साइन. क्लियर. और एक एग्जांपल देख लेते हैं, log yx, ऐसे मानो है log yx, तो x log yx मींस y इज द बेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट log बेस 5 7, ये निकालना चाहते हो आप. ठीक है, तो कैसे लिखोगे सर, log बेस 5 7, तो विच इज x सर, x इज 7, तो सर पहले आप 7 पुट कर दो. आफ्टर दैट यू पुट द फंक्शन पुट कर दिया आपने, x function y. Whenever two functions, two inputs, x and y, always x function y, and if there is one input, it's not a problem, x and function. तो ये हो गया. उसके बाद प्रेस 5, क्योंकि आप निकालना चाहते हैं log 7 बेस 5, तो देखो कुछ वैल्यू आ गया आपका 1.209 whatever. You can check all these values in your other calculators to verify, definitely, right? So now let's talk in terms of problems. So one of our most important calculations as far as civil engineering is concerned is environmental engineering. वहाँ पे we calculate BOD. For example, we all know one thing. I'm telling you, all of you, that as much as possible try to calculate in the scribble pad. जितना short form में हो सकता है उसको लाओ पहले, उसके बाद उसको गेट कैलकुलेटर में पुट करो. Try to put it in the गेट कैलकुलेटर. आफ्टर दैट जितना कम कैलकुलेशन करो गेट कैलकुलेटर में, उतना ही फायदा. मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैं क्यों ये बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. फॉर एग्जांपल इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट द BOD 5 is 100. व्हाट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट BOD. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. You know this equation, right? So this value is given to you 100 L0 into 1 minus e to the power minus kt, right? Now you know that k value, if nothing is given to in the question, when e is used base, then it is taken 0.23, and t means how many days, 0.23 per day है, तो it's BOD 5, that means it's 5 day. तो सर फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग L0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 100 माइनस e टू द पावर माइनस 0.23 into 5. तो सर यहां पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट इन दिस. सो सर लेट्स डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. 0.23 into 5 हम यहां से शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके फाइन.
इंटू 5 1.15। लेकिन सर यहां पे देख पा रहे हो आप देयर इज अ माइनस साइन, सो कैसे सर प्लस को माइनस करेंगे, जस्ट प्लस माइनस एक देखो साइन है ऊपर प्लस और माइनस, टैप दैट इट बिकेम माइनस 1.15। नाउ यू हैव टू डू e टू द पावर माइनस दिस, राइट। तो वैल्यू इज रेडी, फंक्शन यू हैव टू पुट e टू द पावर x, तो कुछ आपको मिला 1 माइनस दिस होल थिंग यू हैव टू डू। ठीक है कोई बात नहीं ना, आपको फिर डोंट जस्ट मेक इट अच्छा इसको मैं नोट कर लेता हूं फिर 1 माइनस वो करता हूं, क्यों फालतू, जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, दिस माइनस दिस कर लिया आपने। ठीक है तो आपका आंसर आया माइनस 0.68। तो एक्चुअल वैल्यू विल बी व्हाट, 1 माइनस दिस विल बी जस्ट द ऑपोजिट साइन में, दैट इज 0.68। तो प्लस माइनस साइन को दबा के मैंने फिर से इसको कर दिया 0.68। अच्छा नाउ इट इज 100 बाई दिस टोटल थिंग, 100 बाई 0.68। ठीक है आपके पास 0.68 है, डोंट जस्ट मेक इट रिपीटेड, कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, बार बार लिखना नहीं है कि 100 बाई 0.68, चलो नोट कर लिया, क्यों 0.68 इज देयर, इसका रेसिप्रोकल कर दो। कैन आई राइट दिस होल थिंग एज, देखो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं ना इसको, दिस इज 100 डिवाइड बाई ये जो चीज आया आपका 0.68। ठीक है जो भी आया व्हाट एवर इट इज दिस होल थिंग, ये यहां पे है, सो कैन आई राइट दिस एज इक्वल टू 100 इंटू 1 बाई दिस थिंग, लिख सकता हूं ना सर 100 इंटू 1 बाई दिस थिंग, कैन आई राइट। तो दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.68 एंड समथिंग लाइक दिस, नाउ आई हैव जस्ट डन दिस 1 बाई दिस थिंग 0.68, तो 1.46 ऐसे कुछ हुआ इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 146 पॉइंट जो भी है, इंटू 100 कर दो, इंटू सॉरी इंटू 100, तो इट्स बिकम 146.33, 146.33। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लेना दोस्त क्वेश्चन में 146.335 फॉर एग्जांपल इट्स कमिंग, देख लेना क्वेश्चन में दैट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वेदर दे आर आस्किंग स्पेशली इन द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस वेयर देयर आर एनी ऑप्शन, देयर आरंट एनी ऑप्शन, वहां पे सब देख लेना कि क्या क्वेश्चन में बोला है, that is a round off up to 2 decimal places, round off up to 3 decimal places, round off up to 4 decimal places, क्या बोला है क्वेश्चन में। ओके सो दैट थिंग यू कैन चेक एक्चुअली एंड डू चेक इट बिफोर आंसरिंग, जरूर जरूर। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम पढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट यहां पे के वैल्यू पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ के, फॉर एग्जांपल हियर, मतलब कुछ भी एक पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इट मे आल्सो बी, here you have found that the ultimate BOD is 150 and this BOD which is your BOD 5 that is 100, आपको K का वैल्यू पूछा है, तो चलिए देखिए कैसे होता है कहानी। So you have found that okay fine sir, BOD 5 is equal to the same formula L0 into e to the power minus e to the power 80। देखते हैं सर कैलकुलेशन में किस किस तरीके से क्या कैलकुलेशन आता है। ओके सो यू हैव गॉट दिस इज 100 इट इज गिवन एंड दिस इज गिवन 150, 1 minus e to the power minus k into 5 because it's BOD 5 that's why it's 5। now you don't know the value of k यहाँ पे, तो I have told you again and again do as much calculation as possible in your scribble pad itself। तो जितना कैलकुलेशन हो सकता है उतना कर लो, तो it's 2/3 is equal to 1 minus e to the power minus 5k, ताकि आपको कैलकुलेटर में गेट कैलकुलेटर में सबसे कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, because this calculation you can easily do, right? so 1 minus 2/3 e to the power minus 5k, that is 1/3, you can write it like this, I think you can see e to the power minus 5k is equal to 1/3। now you have to take log, आपको log लेना है ना सर, तो take log, so sir यहाँ पे if you take log or ln basically of both sides you are going to get minus 5k, इसका ln लेके log base e to the power is equal to ln of 1/3 है ना सर, ln of 1/3। तो सर यहां पे देखते हैं क्या होता है सर कैलकुलेशन। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट के वैल्यू, के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, तो चलिए सर करते हैं। फर्स्टली राइट 3, इनवर्स कर दीजिए उसको, तो 1/3 यू हैव गॉट, देन राइट ln वैल्यू फॉलोड बाय फंक्शन, ln यू हैव गॉट डिवाइडेड बाय 5, you will get the value in माइनस आपको मिलेगा because you have to divide it basically by -5, लेकिन आपको -5 वहां पे लिखने की जरूरत है, कुछ तो माइंड मैथ भी होता है ना, -5 is equal to something, तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, आपको पता है दिस थिंग। सो के वैल्यू वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट इज 0.2197 डे इनवर्स। ठीक है सर, सो डायरेक्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट इन दिस फैशन। क्लियर? चलिए दोस्त बढ़ते हम अगले प्रॉब्लम की तरफ।
सो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दिया हुआ है इन shear strength chapter, especially you must have experienced this particular type of formula triaxial test में is sigma 1 is equal to sigma 3 tan square 45 degree plus 5 by 2 plus 2c tan 45 degree plus 5 by 2. ठीक है, दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. तो आपको सर क्वेश्चन में बोला है फॉर एग्जांपल इस तरीके से दैट द सेल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल and the deviator stress is 300 kilopascal. Cohesionless soil, find the phi value, find the angle of internal friction. तो क्या क्या बोला फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू सेल प्रेशर मतलब सिग्मा 3 आप जानते हो, एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा 3 प्लस द डेविएटर स्ट्रेस 100 प्लस 300, तो ये मानो है आपका 400 किलोपास्कल. 400 किलोपास्कल हो गया. वी हैव टू फाइंड व्हाट सर कोहेशनलेस. कोहेशनलेस मींस दिस पार्ट इज 0 and you have to find the angle of internal friction. ऐसे मानो कोई भी एक केस है तो you have to do what sir, it's 400 is equal to 100 tan square 45 degree plus 5 by 2. बहुत अच्छी बात सर. So sir from here जितना मैं आपको बता रहा हूं बार बार that as much as possible do the calculation here. जितना जरूरी है उतना आप करो in the get calculator. So sir यहां पे आपको क्या मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल 4 is equal to tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 बाई 2, तो tan 45 डिग्री प्लस 5 बाई 2 जो हो जाएगा सर दैट इज इक्वल टू 2. आपको निकालना है 5. तो बहुत अच्छी बात सर. फर्स्ट कैलकुलेट 45 डिग्री प्लस 5 बाई 2. फ्रॉम दैट यू विल सब्ट्रैक्ट 45, यू विल गेट 5 बाई 2. तो फ्रॉम देयर यू विल गेट व्हाट इज 5. तो चलिए सबसे पहला काम क्या है सर टू गेट 45 डिग्री प्लस 5 बाई 2. ये जो चीज है सर व्हाट इज दिस, दैट इज सिंपली tan इनवर्स ऑफ 2 है ना सर. तो चलो tan इनवर्स ऑफ 2 करते. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 2 वैल्यू फॉलोड बाय द फंक्शन tan इनवर्स. तो यू हैव गॉट समथिंग 63 पॉइंट देख पा रहे हो आप कुछ वैल्यूज यू हैव गॉट 63.44 फाइन 4345 समथिंग 49. So this is your 63 point. Don't need to write it over there. बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. You don't have to write it over there every time. ठीक है. From there, whatever value you are getting, tan inverse of -2. If you subtract 45, अपने 45 subtract कर दिया, तो you are getting 18.43. What is that sir? That is 5 by 2. आपको पूछा क्या है 5. That means into 2. That is 36.87. This is the answer. Clear हुआ concept? Everybody got the concept of how to use this case. चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. ऑल द एप्लीकेशंस आई विल शो यू, स्टे ट्यून. इवन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इससे. स्टे ट्यून. मानो एक सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का केस है. सेटलिंग वेलोसिटी, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सेटलिंग वेलोसिटी. So sir you are given some values, that is sir diameter of the particle is say 2 mm, that is given. Okay, and it is given that sir coefficient of discharge is 12, that is also given, and say given the specific gravity of the particle is 2.65, जो भी मटेरियल है पार्टिकल का, you have to calculate the settling velocity. So whenever you are given this value CD, तो आपके दिमाग में आ गया होगा इट्स अ न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी से निकलने वाला है, नॉट स्टोक्स लॉ डायरेक्टली, राइट. तो आप निकालो 4/3 g इंटू जी माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई सी डी. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे गेट कैलकुलेटर. तो क्या करें, इट इज कमिंग सर 4/3. मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यू नो एज मच एज कैलकुलेशन जितना पॉसिबल आप यहाँ पे करो. आफ्टर दैट यू डू इन गेट कैलकुलेटर. g मतलब है 9.81, 2.65 माइनस 1, तो डायरेक्टली लिखो ना 1.65. ठीक है, इंटू स्मॉल डी. स्मॉल डी मीन्स 2 mm में है, mm. So you have to first convert it into meter. 2 into 10 to the power minus 3 divided by CD. CD is 12. CD is 12. Clear? इतना आपके सामने पिक्चर है. Now you can cut something जो आपको दिख रहा है एटलीस्ट. This simple things you can cut. तो सर the expression had become something like this: 9.81 1.65 into 2 into 10 to the power minus 3 divided by 9. इतना आप कर सकते हो. यू कैन इवन कट इट समथिंग लाइक दिस, कि इसके भी मैं नीचे जाऊंगा √9 के भी मैं नीचे जाऊंगा, 3 कट करूंगा. डोंट रिक्वायर, जितना आपको दिख रहा है दैट इज देयर. नाउ प्लीज स्टार्ट कैलकुलेटिंग. अभी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो.
सो सर फर्स्ट व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम दिस 10 टू द पावर -3, यहीं से आप स्टार्ट करोगे सर 10 टू द पावर -3। कैसे करोगे सर? फर्स्टली whenever this power kind of things are there, always start from there calculation, always। कोई भी पावर, कोई फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन, जहां पे भी है उस टाइप ऑफ जगह से शुरू करो ऑलवेज। 10 टू द पावर -3, सो फर्स्ट राइट 3 प्लस माइनस, तो इट बिकेम -3। वैल्यू इज रेडी, फंक्शन यू हैव टू पुट, विच इज द फंक्शन 10 टू द पावर x, तो आगे आइए इंटू 2 इंटू 1.65 इंटू 9.81, ठीक है, इंटू अगर आप 4 यहां पे लिखना चाहते हो तो लिखो, फाइन, डिवाइड बाय 3 इंटू 12 करो, और 4 मैंने कर दिया, फाइन, डिवाइडेड बाय 9 डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 9, तो सम वैल्यू यू हैव गॉट, कुछ वैल्यू आपको मिला, इसका रूट ओवर स्क्वायर रूट वाला साइन पे आपने दबा दिया, तो यू हैव गॉट सम वैल्यू 0.05997 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? अब क्वेश्चन में देखोगे किस यूनिट में बोला है आपके वैल्यू, सपोज दे आर आस्किंग द वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो ऑन दैट ओकेजन यू हैव टू राइट इट 5.997 or almost 6 centimeter per second, something like that. If they are asking the value in millimeter per second, then you have to multiply this by 1000 to get the answer. So be careful regarding which unit they are asking for. Okay, moving over to the next problem. Now for example इस तरीके से एक प्रॉब्लम दिया हुआ है आपसे, they are asking for a slope value, bed slope of a canal using a Lacy's formula. They have asked you in a question in the form of 1 in something, 1 in n, इस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा है क्वेश्चन। you have to calculate the value of that n, 1 in n, इस फॉर्मेट में हम स्लोप लिखते हैं। so the value which is given to you is that the average size of the bed particle is 0.5 mm, इस तरीके mm जो है वो 0.5 mm है, that is the average size of the particles, and the flow is also given to you, that is 10 cubic, इस तरीके से मानो दिया हुआ 10 cubic is the flow given to you. You have to calculate the bed slope in terms of 1 in n, ठीक है। तो आप सर जानते हो the bed slope formula is s is equal to f to the power 5/3, इसलिए मैं जहां पे ये सब कैलकुलेशन ज्यादा है, that's why I am showing you that thing, 3340 q to the power 1/6, ये सब चीज जानते हो। So the first thing you have to do is to calculate this f। अब आप जानते हो f is equal to होता है 1.76 to the power dmm, तो सबसे पहले आप निकाल लो this thing to the power 0.5, ठीक है। just put that value over here and here you will get this thing। q का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 cubic and it is the desired unit 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट 0.5 रूट ओवर, जहां पे ऑलवेज डू दैट फर्स्ट, स्क्वायर रूट, यू हैव गॉट सम वैल्यू इनटू 1.76, so you have got some value 1.244, fine, to the power 5/3, fine, x to the power y format, x is already ready 1.244 whatever, you don't need to write in your pad, okay, scribble pad में आपको लिखने की जरूरत नहीं, just I am showing you this value is ready, x is ready, you have to put the y, so x, then whenever there are two inputs तो क्या करना है, पहले x value, then x to the power y, then y, तो x value is already ready, press x to the power y, then y, what is y sir, 5/3। now sir यहां पे if you write 5 divided by 3 इस तरीके से अगर आप लिखते हो, so what will happen, it will take, जो इसके प्रोग्राम है, it will take 5 only as the power, मतलब वो ले लेगा क्या सर, if you write 1.244 जो भी आ रहा है आपका आंसर to the power 5 divided by 3, तो वो क्या कर लेगा पहले, it will take the power first 1.244 to the power 5 divided by 3, whole divided by 3 कर देगा वो, that is not I want, right, that is what I don't want, so मैं क्या करूंगा, what I will do is that I will put a bracket, क्योंकि मुझे पूरा का पावर चाहिए, to the power 5/3 total, 5/3 total उसका पावर चाहिए, so I will simply put a bracket, then I will write 5/3, then bracket close, तो सर आपका कुछ वैल्यू आया 1 पॉइंट जो भी है 434 समथिंग, डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, ठीक है। तो आप कर लो सर, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग है ना, तो एक ब्रैकेट लगा लो फिर से, क्योंकि आपको पूरा पूरा से डिवाइड करना है, सो दैट इज सर 3340 इनटू, अब देखो यहां पे कहानी समझो,
इनटू, इफ यू राइट इनटू 10 टू द पावर 1/6, वही मुश्किल है सर, क्योंकि यू विल राइट इनटू 1/6 टू द पावर 10 इफ यू आर राइटिंग, तो सर ये सिर्फ 6 का पावर ले लेगा, इट विल सिंपली टेक द पावर ऑफ 6 और समथिंग लाइक दैट। तो क्या करो आप, एक और ब्रैकेट लगा दो, ओके, पुट द वैल्यू 1/6, ठीक है, फंक्शन 10 टू द पावर 6, कितना ब्रैकेट खुला है दोस्त, नीचे देखो, 1 फॉर 3340, 1 फॉर द पावर, 2 ब्रैकेट खुला हुआ है, ब्रैकेट क्लोज हुआ है, देखो एक, ओनली 1 ब्रैकेट हैज बीन क्लोज्ड, पुट अनदर ब्रैकेट टू क्लोज इट, देखो वैल्यू आपका चेंज हो गया, 4902 आ गया, प्रेस द इक्वल साइन, डायरेक्टली विल गेट द आंसर, दैट इज सर 2.937 मानो इनटू 10 टू द पावर -4। बट अगेन यहां पे भी कहानी खत्म नहीं हुआ है, यू डोंट वांट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस, यू वांट द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ 1 in n, वो n मांगा है ना आपसे, तो दैट मीन्स सर 1 in समथिंग, तो सिंपली व्हाट यू विल डू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो यू विल गेट दिस 1 in 3404.738 समथिंग लाइक दैट, दिस इज योर वैल्यू 1 in 3404.738, मिल गया आपको वैल्यू, समझ में आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हाउ टू डू रेसिप्रोकल, 1/x वाला जो स्विच है उसको प्रेस कर दो, you will get directly this value. Got the concept everybody? Let me know in the chat section. Clear है? चलो, moving over to the next problem. Now coming to one of the most neglected features of the gate calculator, that is your m plus, m minus, mc, mr, ये सब चीजें क्या है mainly, these things I'm going to use, which is of use to you actually, ठीक है। तो m means actually memory, तो इस कैलकुलेटर का एक मेमोरी होता है, वहां पे कुछ कुछ वैल्यूज आप स्टोर करके रख सकते हो, यू कैन स्टोर एंड यू कैन सिंपली रिकॉल दोज वैल्यूज फ्रॉम दिस मेमोरी। कैसे? फॉर एग्जांपल आपका एक कैलकुलेशन आया इन दिस फैशन दैट, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब हर एक वैल्यू को आप लिखोगे, इट विल बिकम रियली रियली कम्बरसम, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो आपने समझ लिया कि दैट एक्स वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट, आपके दिमाग में चल रहा है, डोंट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, दैट एक्स इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, 500 टू द पावर 2/3 प्लस 123 स्क्वायर बाई 1000 प्लस जी मीन्स 9.81 इंटू 4/17 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, माइनस 800 टू द पावर 0.6 minus 7 square by 9.81. This is how the calculation will look like. Final calculation. ये आपके दिमाग में आ गया, चलो. Now, how you are going to calculate? देखिए, each and every value I will calculate and I will store them in the memory. और मैं वहां से recall करूंगा. I don't have to write anything on a single thing actually. I will directly get the value of x. You will definitely verify using your own scientific calculator. सबसे पहले 500 टू दी पावर 2/3 लिखते हैं इसको, वैल्यू फंक्शन, सो x यहां पे क्या है सर, x टू दी पावर y, मतलब x पहले आएगा, व्हाट इज x सर, 2/3, सॉरी व्हाट इज द x सर, इट इज द 500 इज द x, तो 500 फॉलोड बाय x टू दी पावर y, उसके बाद y, व्हाट इज y सर, y इज योर 2/3, तो यू हैव गॉट सम वैल्यू, ठीक है, आपको कुछ एक वैल्यू मिला, इक्वल टू साइन दबाना जरूर, ऑलवेज प्रेस द इक्वल साइन, ओके, टू गेट द वैल्यू, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल गया। नाउ सर यू आर डूइंग व्हाट, यू वांट टू स्टोर फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू इन योर मेमोरी, नॉट योर, आई मीन कैलकुलेटर्स मेमोरी, तो यू जस्ट प्रेस m प्लस जो वैल्यू है, प्रेस दैट m प्लस, मतलब वो मेमोरी में स्टोर हो गया। डोंट फॉरगेट टू प्रेस c बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वैल्यू, then it's 123 square by 1000, 123 square divided by 1000, again you have got some value 15.129, press m plus, इसको भी आपने मेमोरी पे स्टोर कर दिए, ओके, डोंट फॉरगेट टू प्रेस c to go to the next calculation. Next calculation is 9.81 into 4 divided by 17, so you will get again some value 2.3, again आप उसको मेमोरी में स्टोर कर दिए, फाइन। उसके बाद देखो, दिस साइन इज माइनस साइन, दिस साइन इज अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, नेगेटिव साइन है सर, तो दैट्स व्हाई टू स्टोर दिस वैल्यू इन द मेमोरी
आपको m माइनस दबाना होगा, बिकॉज नेगेटिव साइन इज हियर, दैट्स वाई बिफोर इट. तो इट्स वैल्यू इज 800 टू द पावर 0.6. तो 0.6 देन sorry 800 to the power 0.6 na, 800 x to the power y 0.6, 800 x to the power y then 0.6. You will get some value, but you have to press m minus in this occasion. m minus दबाना आपको, m minus दबा दी. Clear? Don't forget to write c. इसके पहले -7 square to the by 9.81. fine, 7 square okay divided by 9.81 इक्वल साइन m माइनस. क्यों सर? इसके भी पहले माइनस है. क्लियर? सी. नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. यू जस्ट प्रेस MR, मतलब जो भी आपके मेमोरी में है उसका रिजल्ट दो मुझे. गिव मी द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी. डायरेक्टली इट विल गिव यू 20.249. चेक कर लो आप अपने कैसियो जो भी कैलकुलेटर आप यूज करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, यूज दैट एंड वैलिडेट दिस रिजल्ट 20.249. देख लेना सर, बहुत ही मजेदार चीज है एंड इट्स ऑफन नेग्लेक्टेड थिंग टू गेट द एक्यूरेट वैल्यूज, क्योंकि आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, राइट? एंड वंस वन कैलकुलेशन इज फिनिश्ड, डोंट फॉरगेट टू प्रेस C, एंड देन अगर पूरा का पूरा मानो आपके कैलकुलेशन खत्म हो जाता है पूरा, देन प्रेस MC. MC मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ये है मेमोरी क्लियर. ठीक है, क्लियर द मेमोरी. तो क्लियर हो गया मेमोरी. ठीक है, मूविंग ओवर टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर लेक्चर. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर एक लाइक बटन को दबाना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना. सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द गेट एस्पिरेंट्स आई एम टेलिंग यू, and it gives me also motivation to make more such wonderful videos before you every week. So sir, moving over to the next problem that is based on quadratic equation. It's a capacity versus density relationship, mano traffic engineering. So there the capacity you have suppose found 900, okay, and say sir your mean free speed that is given is 80 km per hour. This is 900 vehicle per hour, and minus for example 80 by 200 कितना होता है? 80 by 200 k square. This is kj jam density. This is your vf mean free speed. ठीक है, this is the equation of capacity versus density that you know. So you have to find out the value of k. ठीक है, corresponding to this situation. तो क्या करें सर in this occasion? How to solve it through gate calculator? चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट इट 900 इज इक्वल टू 80k माइनस ये आपका हो रहा है 0.4 k स्क्वायर. सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ एन इक्वेशन कम्स, ऑलवेज ब्रिंग द k स्क्वायर टर्म एट द बिगिनिंग. दैट इज 0.4 k स्क्वायर, मतलब उसको पॉजिटिव बना देना. माइनस 80k प्लस 900 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो हियर सर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. तो क्या करें सर? ऑलवेज राइट k इज इक्वल टू, जो आप नॉर्मल जो आप फॉर्मूला जानते हो ना, यू नो आई थिंक दिस फॉर्मूलास, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इससे आपको मिलता है सर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. द श्रीधराचार्य इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Through this equation actually you have to solve the problem. इसी इक्वेशन के तहत आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, तो सर इन दिस फॉर्मेट इट इज एक्सप्रेस नाउ. ओके, तो चलिए दोस्त इसको सॉल्व करते इसी तरीके से. तो k विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस b. b मतलब है 80 माइनस माइनस 80 प्लस माइनस b स्क्वायर 80 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a. दिस इज द वैल्यू 2a. तो दिस इक्वेशन हाउ कैन इट बी सॉल्व? एंड सपोज यू हैव गॉट फ्रॉम सम कंडीशन विच विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट any one of these values will be going to be
यूजफुल फॉर द इक्वेशन। अदर वैल्यूज जो भी है दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, वो कुछ ना कुछ एक कंडीशन को नहीं मान रहा है एंड समथिंग लाइक दैट, ये हो जाएगा, आप देख लेना। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस पार्ट, तो चलिए तो शुरू करते हैं हमारे कैलकुलेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ये रूट ओवर के अंदर जो भी ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ट्राई टू स्टार्ट ऑलवेज विद दैट। फॉर एग्जाम्पल आप ये कैलकुलेट कर रहे हो 80 स्क्वायर, फर्स्टली 80 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.4 इंटू 900, some value you have got, root over of that value प्लस 80 या फिर माइनस 80। अगर प्लस है तब तो कोई चिंता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइनस वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट, प्लस है देन तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको मानो माइनस वाला जो वैल्यू है दैट इज ओनली एप्लीकेबल, मानो प्लस वाला वैल्यू से कुछ सम कंडीशंस इज गेटिंग वायलेटेड, तो माइनस है, तो व्हाट यू विल डू, इट इज 80 माइनस दैट 70 पॉइंट वॉट एवर इट इज कमिंग। सो यू डू व्हाट इन दिस टाइप ऑफ केसेस, ऑलवेज सबट्रैक्ट 80, या फिर एक काम करो, मेक इट माइनस 70 पॉइंट, देखो आ गया, अभी प्लस कर दो इसके साथ 80, तो यू विल गेट इट 80 माइनस दैट इज सिंपली माइनस दिस प्लस 80, एक ही बात है। डिवाइड बाय 2 इंटू 0.4 मतलब 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8, सो यू विल गेट 11.966966, दैट मीन्स 12 कार्स, 12 कार पर किलोमीटर, डेंसिटी पूछा है आपसे, 12 व्हीकल्स पर किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट। You got the calculation of quadratic. Last but not the least, that is your जो मैं बात करने वाला हूँ factorial, उसके बारे में just a little bit of tips on get calculator, how to use. Let's check it out. So mainly the factorial problems that you can face in probability calculation or permutation combination calculation, you may face those type of problems. तो कहीं पे मानो आपको एक प्रॉब्लम इस तरीके से आया that say on that occasion you have to calculate 9C6 और इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन आया, राइट, 9C6 और से 20C7 in this type of calculation suppose came, but in the gate calculator there is nowhere you can find out this combination or permutation, so you have to know the definitions of it. Definition is what's the definition is, आप जानते हो definitely, NCR, the definition is n factorial by r factorial into n minus r factorial, जानते हो, I think that this thing definitely you know. So यहाँ पे सर then it will be simply 20 factorial divided by 7 is the r, तो r factorial into 20 minus 7, 20 minus 7 कितना है, 13 factorial. So this is suppose इस तरीके से कुछ आया, 20 factorial divided by 7 factorial by into 13 factorial, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो फर्स्टली इट्स 20 फैक्टोरियल, तो इट इज ऑलवेज, देखो यहाँ पे वैल्यू भी फर्स्ट है देन द फंक्शन 20, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्चुअली वही वैल्यू फॉलोड बाय द फंक्शन, देन प्रेस द n फैक्टोरियल साइन, कुछ आया आपका 20 फैक्टोरियल, फाइन, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल कर लो पहले, 7 फैक्टोरियल कुछ आया, अगेन डिवाइड बाय कर लो 13 फैक्टोरियल, इक्वल साइन लास्ट में जरूर दबाना, तो इट्स कमिंग 77,520। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दैट्स अ 20 फैक्टोरियल बाय दिस होल थिंग ना, सो यू जस्ट वांट टू क्लब इट अप, फॉर एग्जांपल, तो आपने पहले किया 20 फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट दबा दिए, 7 factorial into 13 factorial, bracket close, how many brackets have opened, 1 2 3, how many brackets closed, 1 2, is equal to, देखो आंसर सेम आएगा 77520। क्लियर है कॉन्सेप्ट एवरीवन? सो दोस्त, that's the end of this lecture, actually that's the end of this lecture. So I hope everyone has enjoyed this lecture and found this lecture helpful. तो दोस्त बहुत मेहनत से बनाया मैंने लेक्चर को, आई होप कि आपको अच्छा लगा, बिकॉज गेट 2021 तो कुछ दिनों में आ रहा है एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट ईयर गेट 2022 का जो भी गेट है उसके लिए भी. सो definitely join my telegram channel for the all live lectures and
also join the grade up courses to get yourself enhanced with the knowledge as well as the techniques to crack this kind of competitive examinations like GATE to fulfill your dreams. एंड डेफिनेटली इफ यू हैव लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना. आई विल डेफिनेटली लव दैट. एंड शेयर जरूर कर देना दोस्त अपने सारे जो दोस्त, या फिर आपका अगर गेट क्रैक हो चुका है तो आपके जो जूनियर्स, डेफिनेटली all the GATE aspirant friends में. And if you're new to my channel, do subscribe to my YouTube channel to get more videos like this. I will also get motivation to make important videos like this every day, every week at least. Every day तो time नहीं मिलता है दोस्त. ठीक है दोस्त, thank you everyone for being with me for so long. Bye bye, take care. Hope you have liked that video. Meeting you in the next video. Till then, stay safe.